सफाई देवता ओम प्रकाश वाल्मीकि। गोहाना कांड की पृष्ठभूमि में वाल्मीकियों की बढ़ती संपन्नता थी। यहाँ मनु द्वारा रचे विधानों का संदर्भ देना अप्रासंगिक नहीं होगा। मनु ने शूद्र की संपत्ति जमा करने पर प्रतिबंध लगाने का विधान बनाया था, क्योंकि इससे उच्च वर्णीय द्विजों के वर्चस्व को खतरा हो सकता है। साथ ही मनु ने एक और नियम बनाया था कि ब्राह्मण अपने शूद्र दास के सामान को निर्ममता से जब्त कर सकता है, क्योंकि उसे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। सामाजिक जीवन में हीनता बोध पैदा करने के तमाम ऐसे कार्य किए गए कि शूद्र दासों, अस्पृश्य एवं अंत्यजों का जीवन निकृष्टतम होता चला गया। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से जानकारी मिलती है। वरम एवं सप्पी दासनन व कम्मकरानम व पादभयन व पादीपकरणे व आसितम। एक सौदागर की बीमार पत्नी ने अपने वमन से निकले घी को संजोकर रखा था कि दास या कम्मकर मजदूर उसे अपने पाँव में लेपेंगे या दीप में जलाएंगे, यानी दासों सेवकों को झूठन दी जाती थी। बुद्ध कहते हैं कि घरों में दासों और कम्मकरों मजदूरों को खट्टे दलिया के साथ भात खिलाया जाता है। कजाजकं भोजनन दीयति। एक जातक कथा में एक कुंभकार द्वारा रखे गए भाड़े के मजदूर की चर्चा आई है, जो दिन भर चाक पर मिट्टी का सामान बनाने के बाद बदन पर मिट्टी लगाए हुए ही तिनकों के गट्ठर पर बैठता है और थोड़े से घोल में ज्वार की टिक्कियों को डुबो कर खाता है। एक स्थान पर एक मजदूर कहता है, मुझे मजदूरी के रूप में 1 मासक या आधा मासक मिलता है, जिससे मैं अपनी माँ का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ। सारांश ये है कि उस काल में रोजमर्रा की जिंदगी में मजदूरी जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं मिलती थी। भाड़े में मजदूरों के रूप में काम करने वाले अधिकांश शूद्र ही थे। सुत्त निपात के अनुसार कम्मकरों मजदूरों की तुलना में दास मालिक की संपत्ति होता था और पैतृक संपत्ति की तरह दासों का भी बंटवारा होता था। दासों की स्थिति गुलामों जैसी थी। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा और दुष्टों का नाश करने, धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग युगों में जन्म लेता हूँ। यहाँ पर जानना जरूरी है कि कृष्ण के लिए साधु और दुष्ट कौन है, या क्या दलितों के लिए जो दुष्ट है वही कृष्ण के लिए भी दुष्ट है, या वर्तमान में जो साधु निठल्लों की भीड़ है वही कृष्ण के भी साधु है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज में ही मानवीय संबंधों को धर्म का आवरण ओढ़ाकर अनुलंघनीय बना दिया गया है। हिंदुओं में कामगारों के पारंपरिक संबंधों की भी सीमाएं बांध दी गई है। उन्हें कड़ियों और सनातन संशयहीनता के शिकंजे में कस दिया गया है। रामशरण शर्मा के अनुसार मौर्य पूर्व काल में शूद्र की सामान्य आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में सेवी वर्ग के रूप में उनकी विशेषता पर खास तौर से ध्यान देना होगा, जिसकी चर्चा प्रथमतः इस अवधि में स्पष्ट रूप से की गई है। सेवा कार्य के चलते इस वर्ग में सजातीयता का बोध हुआ, जो विजातीयता के भाव में प्रभावित थे। सेवी वर्ग के सदस्य के रूप में वैश्य किसानों के साथ शूद्र मुख्य उत्पादकों का कार्य करते थे, जिससे समाज के विकास की नींव सुदृढ़ होती थी। कृषि मजदूरों के रूप में उन्होंने कौशल और मगध के घने जंगल वाले क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने में सहायता पहुंचाई। इन क्षेत्रों के बारे में ग्रंथों में बताया गया है कि वे छोटे बड़े टुकड़ों में बटे थे, जिनमें दास और मजदूर खेती करते थे। कौटिल्य ने ये नीति निर्धारित की थी कि नई बस्तियों में पड़ती जमीन को आबाद करने के लिए शूद्र मजदूर लगाए जाए। इनके अतिरिक्त शिल्पियों के रूप में शूद्रों ने शिल्प विज्ञान के विकास में योगदान दिया और बिक्री योग्य बहुत सी सामग्रियां बनाई। इनके चलते कई नगर बस गए, जहां वाणिज्य और व्यापार होते थे। इसमें संदेह नहीं कि बहुत सी अति पुरातन सामाजिक प्रथाएं 19वीं शताब्दी में भी प्रचलित थी। इंग्लैंड के विकासोन्मुख औद्योगिक समाज और भारत के पुराने तथा पतनोन्मुख समाज के बीच की गहरी विषमता ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित भारत के शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने महसूस किया कि सती प्रथा, आजीवन वैधव्य, बाल विवाह और सजातीय विवाह की प्रथा राष्ट्र की प्रगति में बाधक है।
चूँकि ये प्रथाएं धर्मशास्त्रों के बल पर चल रही थी, इसलिए ये अनुभव किया गया कि उनमें सुधार आसानी से लाए जा सकते हैं, यदि ये सिद्ध किया जा सके कि वे सुधार धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप है। इस प्रकार 1818 ईस्वी सन में राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में प्रकाशित अपनी प्रथम पुस्तिका ट्रैक्ट के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि शास्त्रों के अनुसार नारी के मोक्ष का सर्वोत्तम साधन सती प्रथा नहीं है। इसी शताब्दी में पांचवें दशक में स्मृति ग्रंथों के आधार पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले ने विधवा विवाह स्त्री शिक्षा का सामाजिक आंदोलन चलाया। स्वयं एक विधवा सावित्रीबाई फुले से विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। 7वें दशक में आर्य समाज में संस्थापक स्वामी दयानंद के मूल संस्कृत ग्रंथों के उद्धरणों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, जन्म पर आधारित जाति प्रथा के बहिष्कार की घोषणा की, शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकारी माना। गांधी ने अछूतोद्धार के कार्यक्रमों की घोषणाएं की, लेकिन दलितों की राजनीतिक आकांक्षाओं का विरोध किया, जिसके कारण 25 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं के बीच एक समझौते पर सहमति बनी, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। रामशरण शर्मा का कहना है कि हमें मालूम नहीं कि आरंभ में समाज सुधारकों को म्यूर की समकालीन रचनाओं से कहाँ तक प्रेरणा मिली। उसने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्राचीन युग में ये विश्वास प्रचलित नहीं था कि चारों वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष मानव से हुई है। हम यह भी नहीं जानते कि बेबर की उन रचनाओं का भी उन पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, जिनमें उसने ब्राह्मणों और सूत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया। यहाँ ये कहना आवश्यक लगता है कि 1891 में जब एज ऑफ कंसेंट बिल, आयु सम्मति बिल, बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था, तब सर आरजी भंडारकर और बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल का विरोध किया था। जाति व्यवस्था पर गर्व करने वाले भारतीय लेखक वर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करने वाली लेखकों की आलोचनाओं के प्रति शिकायत भरे स्वर में कहते हैं कि हबशियों के प्रति बरते जानने वाले भेदभाव के प्रभावित होने के कारण यूरोपीय लेखक भारतीय जाति प्रथा का नाहक बढ़ा चढ़ाकर चित्रण करते हैं। केतकर के साथ साथ ध्रुवे भी जाति प्रथा को लेकर इसी प्रकार की मान्यताएं रखते हैं। भारतीय समाज में अतिथि सत्कार का गौरवपूर्ण गुणगान होता है। वास्तविकता ये है कि अतिथि सत्कार की जातीय आधार पर ही होता है। अतिथि सत्कार भी जातीय आधार पर ही होता है। धर्मसूत्रों में ऐसी प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि ब्राह्मण और शूद्र में विभेद बड़े हैं। आपद स्तंभ और बोधायन का मत है कि यदि कोई शूद्र अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर आए तो उसे कुछ काम करने का भार सौंपना चाहिए और जब काम संपन्न हो जाए तब उसे भोजन देना चाहिए। शूद्र मम्यागतम, शूद्रों से दाग तस्तम कर्मणि नियुंजात, ब्राह्मण न तो उसका सत्कार करे और न स्वयं खाना खिलाए, बल्कि ब्राह्मण का नौकर राजा के भंडार से चावल लाकर उसे भोजन कराए। राजा के भंडार में इस प्रयोजन की सामग्री ब्राह्मणों के लिए रखी जाती थी। गौतम धर्मसूत्र का विचार है कि ब्राह्मणेतर जातियों को यज्ञ का अवसर छोड़कर अन्यथा ब्राह्मण का अतिथि होना नहीं चाहिए। उपर्युक्त विवेचनों से भारतीय समाज में शूद्र अस्पृश्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर उन मानसिकता से परिचय होता है जिसने अस्पृश्यों को हजारों साल से दास्ता के चक्र में फंसाकर उनका सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध किया। वाल्मीकि समाज की वर्तमान स्थितियों विपन्नताओं की जिम्मेदार यही वर्ण व्यवस्था, जाति भेद है, जिसकी विभीषिकाओं में ये समाज आज भी फंसा हुआ है। इससे बाहर निकलने, दास्ता से मुक्त होने की छटपटाहट और संघर्ष जारी है। शूद्रों को अछूतों दलितों के साथ जोड़कर देखा जाता है, इसलिए शूद्रों की चर्चा आवश्यक लगी। प्रस्तुत पुस्तक की रचना का उद्देश्य मात्र वाल्मीकि समाज की स्थिति का विस्तृत विवेचन करना नहीं है, बल्कि उसके वर्तमान जीवन का मूल्यांकन और समायोजन करना भी है, जो सिर्फ विवरण भर नहीं है, जो सुधारवादी या सुधार विरोध या रूढ़िवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं।